सरदार पटेल की मूर्ति को गिरा दिया जाता है। दूसरी तरफ देखें तो एक आदिवासी युवक को की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद काफ़ी गहमा गहमी बनती है। तो यानी पूरे इन घटनाक्रम में कहीं ना कहीं मोहन यादव घिसते पिटते जो है विपक्ष के निशाने पर नजर आ रहे हैं और उनका मध्य प्रदेश को पीछे धकेलने में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हाथ रहा है। और आज एक और आंकड़ा मैं यहाँ अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जिला है देश में सबसे अशिक्षित जिला यानी कि सबसे कम जहाँ की साक्षरता दर है वो अलीराजपुर की है। यानी अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है जिससे कि मोहन यादव को अखिलेश यादव के आधार के ऊपर कम किया जाए, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक को साधना कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राथमिकता दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की। और इसलिए मोहन यादव के कंधों पर जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा आ गई है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत भेज दिया गया है। और अब नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दिनेश। सबसे पहले दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अब क्या कुछ चल रहा है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें जिन पर दांव खेलने की तैयारी में बीजेपी है, और ऐसे में मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं कि कैसे भी करके वह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह ही दांवपेच खेले और सफल हो जाए। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर पहले यही बन जाता है कि मोहन यादव के शिवराज सिंह चौहान की तरह मध्य प्रदेश की कमान को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं। देखिए, यहाँ पर मोहन यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं, और इसी के साथ साथ यदि देखा जाए तो सियासी भविष्य जो है या अतीत कहें इतना बड़ा सफ़र नहीं रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली से मध्य प्रदेश की सरकार को मॉनिटर किया जा रहा है, रिमोट से सरकार चलाई जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बार बार कांग्रेस पार्टी के भी तमाम दिग्गज नेता कह चुके हैं कि दिल्ली में बैठे लोग मध्य प्रदेश को चला रहे हैं। इसी के कारण आज मध्य प्रदेश में जो कर्ज है वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। बेरोजगारों की स्थिति जो है काफ़ी गंभीर है। और मोहन यादव की जो कार्यशैली देखें हम पिछले 90 दिनों में, तो मोहन यादव की शपथ ग्रहण समारोह के बाद लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर सरदार पटेल की मूर्ति को गिरा दिया जाता है, दूसरी तरफ देखें तो एक आदिवासी युवक को की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद काफ़ी गहमा गहमी बनती है। तो यानी पूरे इन घटनाक्रम में कहीं ना कहीं मोहन यादव घिसते पिटते जो है विपक्ष के निशाने पर नज़र आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर मोहन यादव एक निष्क्रिय रूप से दिखाई दे रहे हैं, निष्क्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से उनको सारे आदेश मिल रहे हैं। ये बड़ा आरोप है कांग्रेस पार्टी का। शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी यही आरोप लगाए जाते थे कि शिवराज सिंह चौहान सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट करते हैं लोगों के साथ। मध्य प्रदेश को पीछे धकेलने में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा हाथ रहा है। और आज एक और आंकड़ा मैं यहाँ अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जिला है देश में सबसे अशिक्षित जिला यानी कि सबसे कम जहाँ की साक्षरता दर है वो अलीराजपुर की है। यानी कि इसका सीधा कांग्रेस पार्टी आरोप शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। और मोहन यादव के लिए आने वाला राह इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि तमाम एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में देखी गई थी। और अब ये खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी बड़े जो दिग्गज नेता हैं, जिनमें जीतू पटवारी है, दिग्विजय सिंह हैं, ये तमाम नेता यहाँ पर चुनाव में हुंकार भरते नजर आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं। वाकई में ये बात जिस तरीके से कही है दिनेश ने कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में कांग्रेस पार्टी जरा सा भी पीछे नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर मोहन यादव को लेकर ये उठते हैं कि मोहन यादव जो कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं और मध्य प्रदेश का विकास वह इसी तरीके से करेंगे। बार बार शिवराज सिंह चौहान से उनके घर जाकर वह मुलाकात करते हैं और कहते हुए नजर आते हैं शिवराज भी अपनी नाराजगी को भुलाकर कि अब पीएम मोदी जी के नेतृत्व में इसी तरीके से काम चलेगा जिससे कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। तो दोनों ही नेता मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और इसी बीच यहाँ पर आज जो देखने को मिला है, जिससे कि कहीं ना कहीं सियासी घमासान और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अब शिवराज सिंह चौहान के गढ़ पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव, जहां पर वह हुंकार भरते हुए नजर आए हैं। मोहन यादव ने वहां पर क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको यह सुना देते हैं, देखिए जरा। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, हमने खूब नारा लगाए थे मोदी के मन में और एमपी के मन में। तो आज शाम को मिलेंगे हमारे मोदी। जोरदार तालियां बजाओ सभी के लिए, सभी साथ में मिलकर के।
17,500 करोड़ की विविध योजनाओं के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज सायंकाल में लाल परेड से जुड़ूंगा 230 विधानसभाओं में अलग अलग स्थान से जो जहां से मिलेगा वहां से और कितने प्रकार के विकास के काम आपके इस सीहोर जिलों के विकास के काम भी है। हमारे अपने 55 जिलों के अंदर चाहे नल जल की योजना हो, चाहे सिंचाई की योजना हो, चाहे ये आपने कहा माननीय बहुत अच्छे ढंग से करण सिंह जी ने बात कहा है, अरे जमीन हमारी बेचते हैं, खरीदने वाला खरीदता है, स्टाम्प ड्यूटी देके वहां ड्यूटी चुका देते हैं, रजिस्ट्री हो गई। अब रजिस्ट्री होने के बाद मैं भी तो किसान का ही बेटा हूं। पटवारी साहब को पटाते फिरो, पटवारी साहब पटवारी साहब पटवारी साहब, नामांतरण कर दो नामांतरण कर दो नामांतरण कर दो, वो वावा मुस्कुराने को तैयार नहीं। पटवारी नहीं हो गया भगवान हो गया, पटवारी मिल गया तो तहसीलदार नहीं मिल गया, नायब तहसीलदार नहीं मिल गया। हमने कहा ये हमारी सरकार में सारे झगड़े खत्म, इधर रजिस्ट्री करो उधर नामांतरण करके घर लाके देंगे, ये सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की। किसान काय के लिए चक्कर लगाए, जमीन उसकी, पैसे उसके, बेचना खरीदना उसके मन की बात। यहां तक कि आपने कहा और अच्छी बात, परिवार में बंटवारा करना हो, दान धर्म करना हो, अरे हमारी लक्ष्मी अपनी जगह है, लेकिन ये वसुंधरा हमारी पृथ्वी माता हम अपनी मर्जी से नहीं करते, ये बड़ा कठिन मौका आता है। लेकिन अगर मौका आए तो हमको किसी रेवेन्यू अफसर के चक्कर नहीं खाना चाहिए। अगर चक्कर खाए तो फिर सरकार काय की अपनी बेकार है ऐसी सरकार चलाना। सरकार चलाने का मतलब है जनता की सरकार, जनता के लिए पारदर्शी, जवाबदेही। और इस मामले में हर जगह मैं कहता हूं कि सरकार के साथ चलना है तो सरकार के लिए सबसे पहली जनता जरूरी है, और जनता के मान सम्मान के लिए सरकार काम कर रही है, जनता के सुख दुख में सहभागी बनने के लिए बन रहा है। इसलिए जनता के कष्ट मैं जरा बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आपके बगल में सुना आपने किस तरह से शिवराज सिंह चौहान के गढ़ पहुंचकर उन्होंने अपनी बात रखी। अब सवाल यहाँ पर दिनेश ये भी उठते हैं कि मोहन यादव की क्या खुद की कोई नई विचारधारा अब तक आपको नजर आई है? क्योंकि वह गृह लक्ष्मी योजना जिस तरीके से चलाते हुए नजर आए, लाडली बहना योजना की बात कर ली जाए, माफ कीजिएगा, गृह लक्ष्मी योजना जो कांग्रेस चलाती हुई नजर आई, लाडली बहना योजना चलाते हुए नजर आए हैं, और ऐसे ही इन्हीं योजनाओं पर काम कर रहे हैं मोहन यादव। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान बहन और बेटियों के साथ बेहद अपनापन दिखाते हुए नजर आते हैं, उसी तरीके से मोहन यादव की भी तस्वीरें सामने आ रही कि बेटियों के संग उनका एक जुड़ाव देखने को मिल रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ शिवराज के नक्शे कदमों पर चलकर वह सीएम पद पर बने रह सकते हैं? देखिए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हाईकमान भी इस संशय में लगातार बनी हुई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की 20 सालों की मुख्यमंत्री पद पर रहने की लेगेसी, दूसरी तरफ एक नए नेता को उठाकर मुख्यमंत्री बनाना आरएसएस की पृष्ठभूमि से ज़रूर संबंध रखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनकी कितनी ज़्यादा फॉलोअर हैं इसकी कुछ मुट्ठी भरी यहाँ पर गिनती की जा सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपने कहा कि जो शिवराज सिंह चौहान की तरह इमोशनल अटैचमेंट, जो बहन बेटियों के साथ महिलाओं के सम्मान की बात करना, तो ये सवाल तमाम जो हैं उस वक्त खड़े हो जाते हैं जब कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। मोहन यादव के लिए आगे आने वाला वक्त आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि तमाम एंटी इनकम्बेंसी के देखते हुए यहाँ पर बीजेपी को घेरने की कोशिश यहाँ पर विपक्ष करता हुआ नजर आ सकता है। इंडिया अलायंस के तहत यदि देखें तो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच विधानसभा चुनाव के बीच उम्मीदवारों को लेकर अच्छी खासी बयानबाजी हुई थी, तुम तड़ाका हुई थी, और उस दौरान आपको बता दें कि भाजपा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ। इसका मतलब ये है कि जो अब ये अलायंस बना है इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी मिल करके और उन तमाम ओबीसी वोट बैंक की सीटों पर यहाँ पर जो है अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है, जिससे कि मोहन यादव को अखिलेश यादव के आधार के ऊपर कम किया जाए, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक को साधना कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राथमिकता दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी की। और इसलिए मोहन यादव के कंधों पर जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा आ गई है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत भेज दिया गया है, और अब उत्तर भारत या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर मोहन यादव की ये जिम्मेदारियाँ जो दी गई हैं ये उनके लिए आसान नहीं होने वाली। देखिए दिनेश, जिस तरीके
तरीके से आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं बाहर की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए मोहन यादव को आगे कर दिया गया। अब बात ये तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश के बारे में, अगर मध्य प्रदेश में विकास नहीं होता है तो क्या लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी फायदा लेना चाहती है उन दिग्गज नेताओं से जिनके पास अनुभव सालों का है, जो इस मुख्यमंत्री पद पर लंबे वक्त से हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, अगर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जीत जाती है, फायदा मिल जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी कहीं ना कहीं हल्के में नजर आती है, सरकार यहां पर घिरती हुई नजर आती है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से इसी पद पर और मोहन यादव की छुट्टी होती हुई नजर आ सकती है? बहुत ही कम शब्दों में आप बता सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर मोहन यादव के लिए राह मैंने पहले भी कहा कि आसान नहीं होने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद तस्वीर ये सामने हो जाएगी कि क्या शिवराज सिंह चौहान को आगे कोई जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं दी जाती है, क्योंकि शुरुआत में जिस वक्त विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो ये कहा जा रहा था कि केंद्र की राजनीति में उनको सक्रिय किया जाएगा। यहाँ पर कृषि मंत्री का जो नरेंद्र तोमर के पास जो वो पद था वो उनको दिया जा सकता है और उनको दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी तक शिवराज सिंह चौहान को लेकर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी यहाँ पर तमाम असमंजस की स्थिति बनी हुई है और हो सकता है कि जो एक बगावती सुर देखते हुए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के मोहन यादव की छुट्टी यहाँ पर सीएम पद से करते हुए दिखाई दे तमाम जो हाईकमान के नेता हैं, और शिवराज सिंह चौहान जो कि इमोशनल अटैचमेंट के जरिए सरकार बनाने में कामयाब हो गए, उनको फिर से सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वाकई में अगर यहाँ पर बीजेपी को पूरा फायदा चाहिए मध्य प्रदेश में और सरकार सत्ता में बनी भी रहे, 29 की 29 लोकसभा सीटें भी उन्हें मिल जाएं और लोकसभा चुनाव में उन्हें देशभर में भी जीत मिलती हुई नजर आए, तो जाहिर है कि बीजेपी उसका फायदा क्यों नहीं उठाएगी, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर अपने दिग्गज नेताओं को आगे करना कभी नहीं भूलती और युवाओं को मौका देना भी बिल्कुल नहीं भूलती। अब देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान की किस्मत आगे चलकर और भी चमकती हुई नजर आएगी या फिर यहाँ पर उन्हें साइडलाइन किया जाएगा और मोहन यादव मुख्यमंत्री ऐसे ही बने रहेंगे या फिर नहीं। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं मोहन यादव, इनको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।